Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम। ये जो चैप्टर 8 है मेजरमेंट, उसका ये आज का टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जैसे कि वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है, और यहाँ टाइम का मतलब होता है समय। ये जो समय होता है आपका जनरली डेज में दे रखा होता है, कई बार ये आवर्स में भी दे रखा होता है। आवर्स का मतलब घंटे और डेज का मतलब दिन। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ लॉजिक पता होना चाहिए कि वर्क एंड पर्सन में क्या रिलेशन होता है, टाइम एंड पर्सन में क्या रिलेशन होता है, और वर्क एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए कि जो वर्क, यहाँ डब्लू का मतलब देखिए, ये 3 में वर्ड का मतलब बता देता हूँ। डब्लू का मतलब वर्क होगा, टी का मतलब टाइम होगा और पी का मतलब पर्सन होगा। पर्सन का मतलब आदमी, ठीक है। टाइम का मतलब बता चुका हूँ समय, और वर्क का मतलब काम, ठीक है। तो ये तीनों टर्म में डब्लू टी और पी ही यूज़ करूँगा। तो वर्क एंड पर्सन में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि यदि ज़्यादा काम है आपके पास तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है। यानी कि मोर वर्क रिक्वायर्स मोर मैन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा पर्सन ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। मोर पीपल विल डू मोर वर्क। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए आपके पास एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है और वो क्या करता है, वो 100 कैंडी बनाता है। कैंडी का मतलब होता है जो टॉफ़ी होती हैं जो बच्चे खाते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन है वो क्या करता है, 100 कैंडी बनाता है। तो अब 2 पर्सन हो जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा काम होगा ना। कितनी, 200 कैंडी बनाएगा वो, क्योंकि 2 इंसान हो गए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे हमारा पर्सन इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा वर्क भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वर्क का मतलब है यहाँ पर कैंडी बनाने से। मान के चलिए 3 पर्सन हो जाएंगे तो कितना होगा, 300 कैंडी बनाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन और वर्क के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी आपका कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप ये लॉजिक लगा के देख लेंगे कि हमेशा ज़्यादा वर्क को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, या फिर ज़्यादा पर्सन ने काम किया है तो वहाँ पर ज़्यादा काम होगा। तो ये छोटा सा लॉजिक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, टाइम एंड पर्सन के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पर्सन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि यदि ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पर्सन, तो वो काम को क्या करेंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए कि मान के चलिए हमारे पास एक वर्क है और उस वर्क को ख़त्म करते हैं 2 इंसान। तो 2 इंसान जब इस वर्क को ख़त्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, 8 आवर्स लेते हैं, ठीक है। कितने घंटे ले रहे हैं वो, 8 आवर्स ले रहे हैं। अब मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 पर्सन लगाता हूँ। तो 4 पर्सन जब सेम वर्क को फिनिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली लेस देन 8 आवर्स में इसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि 8 घंटे से कम ही तो टाइम लगेगा, क्योंकि देखो काम तो हमारा सेम है और इसके लिए हमने क्या किया, 4 पर्सन लगा दिए। तो 4 पर्सन क्या हुआ, इस काम को जल्दी फिनिश कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे पर्सन का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे हमारा जो टाइम टेकन है, यानी कि किसी काम को ख़त्म करने की जो सीमा है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जब कोई एक चीज़ इंक्रीज़ होती है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है तो इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि टाइम ज़्यादा है तो उसी काम को कम लोग कर सकते हैं, और
टाइम हमारे पास कम है तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा इंसान चाहिए उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे। और ये हमारे पास थर्ड रिलेशन क्या कहता है, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब होता है यदि W इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो जो आपका टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब है कि यदि आपके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है यदि वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिनिश करने के लिए आपको क्या होगा, जो टाइम टेकन होगा, आपके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलिए आपको 1 पेज राइटिंग करनी है। ठीक है, 1 पेज क्या करनी है, आपको राइटिंग करनी है। तो वो आपने किया 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मान के चलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आपको 3 पेज राइटिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए 1 पेज से मैंने क्या कर दिया, 3 पेज कर दिया, यानी कि जो आपका वर्क है उसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया। वर्क को मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो अब आपको टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। आप कहेंगे कि हमको सर 30 मिनट चाहिए इसे फिनिश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक पेज को यदि आप 10 मिनट में फिनिश कर रहे हैं तो 3 पेज राइटिंग को आप कितने मिनट में ख़त्म कर देंगे, 30 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। तो आपका जो टाइम है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि वर्क एंड टाइम में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि एक एंटिटी को यदि हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरा एंटिटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं और जो कुछ फैक्ट होते हैं वो थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट आप याद रखेंगे, इसका मतलब समझिए। ये कह रहा है कि मान के चलिए कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, कोई काम करता है, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो उस वर्क को ख़त्म करने के लिए उसे कितना, n डेज़, ठीक है, n डेज़ उसको लगते हैं। तो उसका 1 डे का जो वर्क होगा वो क्या होगा, 1/n होगा। ये पहला रिलेशन है, आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल ये मान के चलिए मैंने कहा कि ए ने, ठीक है, कोई काम किया, अ पीस ऑफ वर्क मतलब कोई भी काम किया, और वो जो काम है उसने 5 डेज़ में क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर यदि आपको एज 1 डे वर्क निकालना है कि ए ने एक दिन में कितना काम किया, तो आप कहेंगे 1/5। ठीक है, इतना क्या करेगा, वो वर्क करेगा। दूसरा फैक्ट क्या कहता है, इसका मतलब है कि यदि ए का आपको एक दिन का काम दे रखा है, एक दिन का काम कितना है, 1/n, तो वो उस काम को कितने समय में फिनिश करेगा, तो क्या होगा, वो n डेज़ में उसको फिनिश कर देगा। यानी कि देखिए इसी एग्जांपल को यहाँ पर ले लीजिए, इसी से आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं कहता हूँ कि ए का जो मेरा 1 डे का जो वर्क है, ठीक है, ए इज़ 1 डे वर्क इज़ इक्वल टू 1/5। तो इस काम को ए कितने समय में फिनिश कर देगा, आप कहेंगे 5 डेज़ में उसको क्या कर देगा, वो फिनिश कर देगा। क्योंकि भाई इसको जब आप कंपेयर करेंगे 1/n से, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू वो क्या है, 5 है ना, तो वो क्या करेगा, इस काम को 5 डेज़ में फिनिश कर देगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर ऊपर बताया भी था आपको कि यदि ए किसी वर्क को 5 डेज़ में फिनिश कर देता है तो उसका 1 डे का जो वर्क होता है वो 1/5 हो जाता है। लेकिन जब उसका 1 डे वर्क दे रखा है तो उस कंप्लीट वर्क को फिनिश कितने समय में करेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ये n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डेज़ में उसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, एक तीसरा और लास्ट फैक्ट और है, उसे भी आप याद रखेंगे। देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये जो फैक्ट है ये क्या कहता है कि यदि ए जो इंसान है, ए क्या एक पर्सन है, यदि वो 3 गुना, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना क्या है, अच्छा है, किससे, बी से, किसके लिए, काम करने में। कहने का मतलब है कि ए जो काम करता है ना वो बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। तो ए और बी के द्वारा जो काम किया जाएगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मानक यानी कि एक मेजरमेंट दे रखा है कि वो 3 गुना अच्छा है उससे। तो यानी कि बी एक काम करेगा तो ए 3 काम कर देगा, बी 2 काम करेगा तो जो ए है वो 6 काम कर देगा। ठीक है, यानी कि वो 3 गुना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए
तो वर्क का जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो आप इसको जब रेशियो की फॉर्म में लेके आएंगे तो आप कहेंगे A/B इज इक्वल टू 3:1 कि देखिए ए के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो 3 गुना किया जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। यानी बी जब आपका 1 काम करता है तो जो ए है वो क्या है, आपके 3 काम कर देता है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्क का रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है 3:1। लेकिन यदि हम उनके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है उसका यदि हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, ए क्या है, ज़्यादा इफ़िशियंट है। इफ़िशियंट का मतलब है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा काम करता है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो उसको जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, कम लगेगा ना, उसके लिए जो टाइम टेकन होगा वो कम होगा। तो देखिए ये जो है ये क्या है, आपका वर्क का रेशियो है। यदि हम इनके टाइम का रेशियो निकालेंगे, टाइम टेकन, तो ये क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी टाइम टेकन बाय ए विद रेस्पेक्ट टू द टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 1/3। ये रिलेशन यहाँ पर बनेगा कब, टाइम टेकन यानी कि उनके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर ए नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है, और दूसरा बी नाम का कोई लड़का है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक काम करने में बी से 3 गुना अच्छा है, थ्राइस का मतलब है 3 गुना। तो देखिए जब ए और बी के द्वारा जो काम किया जाएगा उनका यदि हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो किसका निकाल रहे हैं, काम का, तो वो जो क्या होगा 3:1 होगा। क्योंकि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3 गुना अच्छा है। बी यदि एक काम करेगा तो ए 3 काम कर देगा उसी टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि उनके द्वारा जो टाइम लिया गया, मान के चलिए ए और बी को हमने एक टास्क दिया कि आपको एक काम ख़त्म करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ए क्या है, इफ़िशियंट है। इफ़िशियंट का मतलब है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ज़्यादा फुर्ती से काम करता है, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो उसके द्वारा जो समय लिया जाएगा उस काम को ख़त्म करने में वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मैंने ऊपर बताए थे ना आपको रिलेशन कि वर्क और पर्सन का क्या रिलेशन होता है, टाइम एंड पर्सन का क्या रिलेशन होता है। तो वही लॉजिक यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए ज़्यादा इफ़िशियंट है तो उसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कम लिया जाएगा। ठीक है, और बी के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो ज़्यादा लिया जाएगा। तो यानी कि जो उनके वर्क का जो रेशियो होता है यदि उसको हम इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स का मतलब उल्टा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उनके द्वारा जो टाइम टेकन होता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक लास्ट फार्मूला होता है वो भी आप समझ लीजिए और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सभी बच्चे इस फार्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। फार्मूला क्या है, MDH मसाला सभी ने खाया होगा, सभी के घर चलता होगा, तो उसी को आप याद रखना MDH मसाले को। तो देखिए M1D1H1 बाई W1R1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2R2, where M means man, D means days, H means hours, W means work, R means रुपीज़ या फिर वेजेस। तो इस फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है इसमें कि मान के चलिए 3 मैन डेली 8 आवर्स वर्क करते हैं, तो वो यदि 4 डेज डेली वर्क करें तो वो एक वर्क को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो दूसरी सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि यदि हम 6 मैन को 6 आवर्स वर्क पर लगाएं, ठीक है, और क्या करना है उन्हें, ये सेम वर्क फिनिश करना है,
तो बताइए उन्हें कितना डेज लगेगा। ठीक है, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि 3 आदमी हैं, वो डेली 8 घंटे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वो जो काम है उसको वो कितने 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा यदि हम 6 आदमी लगाते हैं और 6 आदमी डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो बताइए वो कितने दिन में उस काम को फिनिश कर देंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप सिंपली इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप जस्ट ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप के यहाँ पर जो आपके प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप है। इसमें कह रहा है कि इफ़ राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days and Ravi can complete the same work in 5 days, in how many days will both of them together complete it? तो इसका मतलब है कि यदि राम किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, कंप्लीट कर देता है 8 दिन में, और रवि क्या करता है, सेम काम को वो 5 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो बताइए यदि वो दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में उसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो होप क्वेश्चन सबकी समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि राम किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करता है और रवि उसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर देता है। तो रवि एंड राम ये दोनों मिलकर के उस काम को ख़त्म करेंगे, तो बताइए उन्हें कितना दिन लगेगा। ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इसको जनरली सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो मेथड है वो यूनिटरी मेथड है। इसके जो सॉल्यूशन है वो 2 मेथड से कर सकते हैं हम। पहला मेथड हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, फर्स्ट जो मेथड है आपका वो क्या होगा, यूनिटरी मेथड होगा। तो यूनिटरी मेथड यहाँ पर वही है जो मैंने आपको फैक्ट में बताया था कि यदि ए किसी वर्क को n डेज में फिनिश कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसका 1 डे का वर्क निकालते हैं, यानी कि एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो ऐसे करके हम दोनों जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका वर्क निकाल लेते हैं और फिर उसको टोटल कर देते हैं और जस्ट फिर 1 डे वर्क से हम उसको इन्वर्स कर देते हैं तो हमें कंप्लीट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यूनिटरी मेथड से आप इतना समझिए कि यहाँ पर हम 1 दिन का वर्क निकालते हैं एक इंसान का। ठीक है, तो जहाँ भी आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राम्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/8। मैंने आपको समझाया था ना कि एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/n। कि यदि ए किसी वर्क को n डेज में क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, तो उसका 1 डे का वर्क क्या हो जाता है, 1/n हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो मैं कहूँगा कि राम्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/8। क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए जो राम है वो वर्क को कितने डेज़ में ख़त्म कर रहा है, 8 डेज़ में ख़त्म कर रहा है। तो राम का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1/8। सिमिलरली आप रवि के लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि रवीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो देखिए हमने राम का 1 डे का वर्क निकाल दिया और रवि का वर्क निकाल दिया। तो यदि ये दोनों मिलकर के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे राम प्लस रवि। ठीक है, इन दोनों का जो 1 डे वर्क होगा वो क्या होगा, राम प्लस रवीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू, आप इनको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, इनको सिंपली ऐड करना है। तो देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, आप इसको जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको ऐड कर देंगे आप कि 5 यहाँ हो जाएगा प्लस 8 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13/40। जिस बच्चे को फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता है तो वो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है
जो हमने वीडियो लेक्चर डिज़ाइन किया है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको करना क्या होता है यूनिटरी मेथड में कि राम का 1 डे वर्क निकाला आपने 1/8, रवि का आपने 1 डे वर्क निकाला 1/5। क्वेश्चन में पूछा गया है ये दोनों मिल करके काम करें तो कितने समय में कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों लोगों का 1 डे का वर्क निकालना होता है। ठीक है, तो 1 डे वर्क निकाल दिया हमने। क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया 1/8 + 1/5, तो आपका क्या मिला 13/40 इतना मिला। आगे का स्टेप क्या कहता है, देयरफॉर बोथ राम एंड रवि will complete the work in 40/13 days and this is equal to 3 सही 1/13 days। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको फैक्ट में बताया था कि यदि ए का 1 डे वर्क आपको पता है, 1 डे वर्क क्या है भाई 1/n है, तो उस वर्क को एक कितने समय में फिनिश कर देगा, ये जो n होता है उतने समय में वो उसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। कहने का मतलब होता है कि उसके 1 डे वर्क को आपको क्या कर देना है, इन्वर्स कर देना है। तो इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/1 हो जाएगा ना। n/1 का मतलब क्या है, n सिंपली, और ये क्या होता है, डेज होता है। तो ये जो फैक्ट बताए थे मैंने, उसी फैक्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यूनिटरी मेथड में। तो यहाँ पर देखिए मैंने राम एंड रवि दोनों का 1 डे का वर्क निकाला, वो कितना है 13/40। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने दोनों का 1 डे का वर्क निकाल दिया। अब जस्ट ये निकालना है कि ये दोनों मिल करके काम करें तो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो सिंपली जो 1 डे वर्क है उसको क्या कर देना, इन्वर्स कर देना है। इन्वर्स का मतलब है जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बना देते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सिंपली देखो ये कर दिया। तो यानी कि 14/13 डेज़ में दोनों मिल करके उस काम को ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप ये सब की समझ में आया होगा। यदि किसी की समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को एक बार और देख लेगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड मेथड क्या होता है, आप इसको नाम दे सकते हैं एलसीएम मेथड। यानी एलसीएम लेकर के आपको क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। तो इस मेथड में आपको क्या करना होता है कि टोटल वर्क फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद उनकी इफ़िशियंसी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला आप याद रखेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि इफ़िशियंसी, तो आप कहेंगे इफ़िशियंसी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाई अ मैन पर डे। यानी कि एक इंसान के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है एक दिन में, वो क्या होगी, उसकी इफ़िशियंसी होगी, यानी कार्य करने की क्षमता। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि इफ़िशियंसी इज़ इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाई अ मैन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, कि एक आदमी के द्वारा टोटल जो काम किया जा रहा है यदि उसको उसके टोटल टाइम से यह डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो एक आदमी का एक दिन का कार्य करने का क्षमता आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ फार्मूला हम यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड में। तो देखिए एलसीएम मेथड के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर लिखिए कि राम, ठीक है, दूसरा कौन था, रवि। ये राम कितने डेज़ में ख़त्म कर रहा है, 8 में। रवि कितने डेज़ में ख़त्म कर रहा है, 5 डेज़ में ख़त्म कर रहा है। तो 5 और 8 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं 40 को 8 से डिवाइड करूँगा तो मैं कहूँगा राम की जो इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, और जब 5 से इस 40 को मैं डिवाइड करूँगा तो रवि की जो इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी, 8। तो ये जो इफ़िशियंसी है क्या है,
वन डे, ध्यान रखेंगे ये वन डे वर्क है, ठीक है, ये क्या है, वन डे वर्क। और ये जो है 40 जो हमने एलसीएम निकाला है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है आपके नंबर ऑफ डेज। तो देखिए नंबर ऑफ डेज से आपको एक एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो होता है आपका यहाँ पर वो टोटल वर्क हो जाता है। और तो देखिए राम के लिए टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम 8 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 40 हो गया। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करेंगे तो हमें राम की इफ़िशियंसी पता चल जाएगी ना। इफ़िशियंसी का मतलब है राम के द्वारा एक दिन में जो काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 काम किया जा रहा है राम के द्वारा। सिमिलरली आप रवि का निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे टोटल वर्क 40 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन यानी कि 5 डेज, ठीक है। तो यानी कि 40/5 यदि आप करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा रवि की इफ़िशियंसी पता चल जाएगी। तो ये आपने दोनों की इफ़िशियंसी निकाल दी। तो दोनों यदि मिलकर के काम करेंगे यानी कि टुगेदर, तो दोनों की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, ऐड कर दो भाई, 5 और 8 क्या हो जाएगा ऐड कर दो। तो ये 13 क्या हो जाएगी उनकी, कि राम और रवि ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उनकी जो इफ़िशियंसी है वो 13 है, ठीक है। क्या है उनकी इफ़िशियंसी 13 है। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए कि 13 उनकी इफ़िशियंसी है, ठीक है। टोटल वर्क दे रखा है आपको, कितना टोटल वर्क है 40। फाइंड आउट कर क्या करना है आपको कि कितना टाइम लगेगा उनको, यानी कि टाइम फाइंड आउट करना है, यही तो करना है। तो इस फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सही 1/13 क्या हो जाएंगे आपके डेज हो जाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है तो इस मेथड को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम मेथड में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, इफ़िशियंसी का। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक इंसान के द्वारा एक दिन में जो कार्य किया जा रहा है वो उसकी क्या होगी इफ़िशियंसी होगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। इफ़िशियंसी को हम कैसे निकालते हैं कि उस इंसान के द्वारा जो टोटल वर्क किया जा रहा है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर राम और रवि दो लड़के दे रखे हैं, ठीक है। राम किसी कार्य को ख़त्म करने के लिए कितना 8 डेज लेता है, 8 दिन लगता है उसे फिनिश करने के लिए। और सेम काम को फिनिश करने के लिए रवि को 5 दिन लगते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब एलसीएम मेथड क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उनसे आप क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज़ को यूज़ करके मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया तो वो क्या मिलता है मुझे 40 मिलता है। तो नंबर ऑफ डेज से जो एलसीएम मिला है हमें वो हो जाता है आपका टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। अब मुझे क्या करना है राम की इफ़िशियंसी निकालनी है। तो राम की इफ़िशियंसी में कैसे निकालूंगा 40 को डिवाइड दे दूंगा 8 से। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 में जब करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये जो 5 है मेरा ये राम की इफ़िशियंसी है। राम की इफ़िशियंसी का मतलब क्या है कि राम के द्वारा एक दिन में जो काम किया गया है वो। सिमिलरली आप रवि के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि रवि के द्वारा जो टोटल टाइम है वो 5 दिन लिए जाते हैं और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 40 है। तो 40 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 8। तो ये जो 8 है ये क्या है रवि की इफ़िशियंसी है। तो मैंने दोनों की अलग अलग इफ़िशियंसी निकाल दी। क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आपको क्या करना है दोनों की इफ़िशियंसी निकालनी है। तो दोनों की इफ़िशियंसी एक दिन की क्या होगी कि ऐड कर देंगे हम, राम और रवि दोनों की यदि एक एक दिन की इफ़िशियंसी ऐड कर देंगे तो दोनों की एक दिन की इफ़िशियंसी मिल जाएगी हमको, वो क्या हो जाएगी 13, ठीक है। अब सिंपली ये जो फार्मूला है यहाँ पर पुट कर दीजिए कि 13 तो आपकी इफ़िशियंसी हो गई भाई दोनों लड़कों की, और टोटल वर्क आपको मिल गया 40। अब क्या है टाइम निकालना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है आपको क्या मिलेगी 40 डिवाइडेड बाई 13 डेज, ठीक है, यानी कि 3 सही 1/13। तो ये जो हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
तो देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी एलोन इन 20 days. इन हाउ मैनी डेज ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क. कहने का मतलब है, क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि ए और बी दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उस काम को वो कंप्लीट कर देते हैं 15 डेज़ में, यानी कि 15 दिन में वो काम को ख़त्म कर देते हैं यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं. आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी अकेला काम करता है, बी एलोन, एलोन का मतलब अकेला, बी एलोन यदि वर्क करता है, अकेला काम करता है, तो उसी काम को वो 20 डेज़ में क्या कर देता है, फिनिश कर देता है. तो ऐसी सिचुएशन में बताइए कि यदि ए अकेला काम करे तो उसको कितना दिन लगेगा. ठीक है, यानी ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा. तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है. पहला वाला जो मेथड है उसी मेथड को यूज़ कर लीजिए. यहाँ पर ए एंड बी इज़ 1 day वर्क, तो 1 day वर्क आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/15. ठीक है, और बी एंड बी इज़ 1 day वर्क निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 1 day वर्क इज इक्वल टू, जस्ट जो डेज होते हैं उनको नीचे रख देना है डिनोमिनेटर में, इतना हो जाएगा. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पर. ठीक है, मैंने फैक्ट में आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ डेज़ को यदि आप डिनोमिनेटर में रख देते हैं तो 1 day का वर्क मिल जाता है. मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ नया नहीं किया मैंने. ठीक है, तो बी इज़ 1 day वर्क मिल गया. तो देखिए ये दोनों का है और ये केवल बी का है, तो ए का कैसे निकालेंगे आप, ए इज़ 1 day वर्क इज इक्वल टू जो दोनों का वर्क है. ठीक है, उसमें से यदि मैं बी के एक दिन के काम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों के काम में से यदि मैं बी का काम सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे ए का वर्क मिल जाएगा ना. तो मैं वही यहाँ पर कर दूँगा सिंपल कि ए का जो 1 day वर्क है वो क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/60. क्या हो जाएगा, ये 1/60 हो जाएगा. तो ए का आपको 1 day का वर्क पता चल गया, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे. ठीक है, यानी कि देयरफॉर ए विल कंप्लीट द वर्क एलोन इन 60 days. ठीक है, यानी कि ये जो है 1 day वर्क है ना, इसको जस्ट आप उल्टा कर देंगे, यानी कि 60/1, और इसका मतलब क्या होता है 60. तो ए अकेला इसको 60 days में क्या कर देगा, फिनिश कर देगा. तो यही आपका आंसर हो जाता है. क्या आंसर हो जाता है आपका, 60 days. तो होप ये सबकी समझ में आया होगा. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखो ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आएगा आपके लिए, आपको करना क्या है कि दोनों का 1 day वर्क निकाल देंगे 1/15, बी अकेला है उसका वर्क निकाल देंगे एक दिन का 1/20. तो ए का जो वर्क होगा वो क्या होगा, दोनों के एक दिन के काम में से यदि हम बी का एक दिन का काम घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको जो मिलेगा वो ए का 1 day वर्क मिलेगा. 1 day वर्क मिल गया यानी कि 1/n का फॉर्मा आपको मिल गया. तो सिंपली आप इसको इन्वर्स कर देंगे, तो जो n होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा. तो 1/60 को आप जब इन्वर्स करेंगे तो कहेंगे कि 60 days में. ठीक है, 60 days में क्या होगा, जो ए है वो इस काम को अकेले कंप्लीट कर देगा. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यूनिटरी मेथड यूज़ किया है. यदि कोई बच्चा इसको एलसीएम मेथड से करना चाहे तो वो इसको सॉल्व कर सकता है. ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम मेथड से इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए दूसरा जो मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड का मतलब दूसरा मेथड का मतलब यहाँ पर एलसीएम मेथड, उससे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें. कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए एंड बी. ठीक है, दो लोग दे रखे हैं, ये कितने 15 days में वर्क को फिनिश करते हैं. बी अकेला दे रखा है. ठीक है, वो इसको 20 days में फिनिश करता है. तो ये क्या है, देखिए डेज़ दे रखे हैं ना. अब मैंने बताया था कि डेज़ का जो एलसीएम होता है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. तो
15 और 20 का यदि आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करना मैं सभी बच्चों को बता चुका हूँ। क्या करेंगे आप, यहाँ 15 रखेंगे, यहाँ 20 रखेंगे और इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 से सॉल्व करेंगे, ये 15, ये 10 हो जाएगा। 2 से अगेन आप करेंगे, ये 15, ये 5 हो जाएगा। फिर अगेन 3 से आप करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और 5 से आप अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 और 1 हो जाएगा। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 20 का यदि आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना सबकी समझ में आया। तो ये जो एलसीएम होता है ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या आपका टोटल वर्क। इतना कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इफ़िशियंसी फाइंड आउट करनी होती है। क्या करना है आपको, इफ़िशियंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए एंड बी का इफ़िशियंसी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कहेंगे 60 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कितना हो जाएगा, 4। सिमिलरली आप बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो आप कहेंगे 60 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ तक सबकी समझ में आया कि बी का अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 3, और ए एंड बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो यदि आपको ए का एफिशिएंसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 4 है। उसमें से यदि मैं बी की इफ़िशियंसी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे ए का एफिशिएंसी मिलेगा ना, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक सबकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है कि आपको ए का एफिशिएंसी पता चल गया, 1 है। टोटल वर्क आपको पता है 60 है। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, फार्मूले में पुट कर दिया सिंपली। तो टी का वैल्यू आप क्या निकालेंगे, टी का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/1, इट मीन्स 60 डेज, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना, बहुत आसान है ना ये। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको एलसीएम मेथड से यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए एंड बी नंबर ऑफ डेज 15, बी के एलोन अकेला यानी बी अकेला काम करता है तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज 20। इतना आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, इसका एलसीएम कितना मिलता है आपको, 60 मिलता है। आपने यहाँ पर सिंपली 60 रख दिया। और ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टोटल टाइम टेकन, जो भाई टाइम है वो दिन है ना, कि 5 दिन में 10 दिन में, तो यहाँ पर दे रखा है कि 15 डेज़ में ए एंड बी उसको फिनिश कर देते हैं। तो इफ़िशियंसी यदि हम निकालें, ए एंड बी की इफ़िशियंसी निकालें तो क्या है, वो 4 है, और बी की इफ़िशियंसी क्या है, 3 है, ठीक है। तो यदि मैं ए का इफ़िशियंसी निकालना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि जो दोनों की इफ़िशियंसी है उसमें से बी की इफ़िशियंसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने पर पता चला ए की जो इफ़िशियंसी है वो क्या है, 1 है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इफ़िशियंसी वाले रिलेशन में इन डेटा को पुट कर देना है कि ए का इफ़िशियंसी 1 है, टोटल वर्क 60 है, टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब आप टी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/1, और इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि 60। तो ये 60 डेज़ में जो ए है वो इस वर्क को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर और आज के कॉन्सेप्ट और फार्मूले आपकी समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देख लेगा, ठीक है। और आगे मैं इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उनको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उस वीडियो में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा, वहाँ पर इन मेथड को मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, इसमें जो कॉन्सेप्ट बताएं उनको अच्छे से समझ लें, और जो फार्मूले बताएं उसको याद रखें, ठीक है। जिससे कि जब मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊं आपको तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। होप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।